नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। पीटीआई वैकेंसी हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, पूरे भारत के अंदर जितनी भी पीटीआई की वैकेंसी है उन सभी के लिए ये कक्षा रामबाण सिद्ध होने वाली है। आप सब जानते हैं कि पीटीआई के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस अपने आप में एक ब्रांड है और वो सब आपके कारण बना है। बीपीएड के लिए हमारी जो कक्षाएं रही वो पूरे भारत में पॉपुलर रही। हमारा 10 मिनट शो अपने आप में एक ऐसा नया कीर्तिमान उसने रचा कि आज के दिन में लगातार हर जगह 10 मिनट शो आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो नींव है, वो आपके अपने प्रतिज्ञा परिवार ने रखी। हम लोगों का जो अब लक्ष्य है वो आपको आपकी सरकारी नौकरी तक ले जाने का है। एक लंबे समय की मेहनत, एक लंबे समय तक अपनी नींव को मजबूत करने की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आने वाले समय में सरकारी नौकरी का सपना आपका होगा पूरा। पीटीआई भर्ती 2026 के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाकर अपन 2011 के पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं। आरपीएससी का ऑफिशियल पेपर, जब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का जो पेपर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, एग्जामिनर का माइंडसेट समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी शक्ति है, आप मेरी ऊर्जा है। आपका समर्थन, आपका स्नेह और जितना प्यार मिलेगा उतनी मेरी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। और जो मेरा ध्येय वाक्य है कि आपको पीटीआई बनाना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और वहां तक हम जब पहुंचे तो उसके लिए आपका साथ, आपका सपोर्ट, प्यार रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज से ये कंटिन्यूस सीरीज जो अपने आप में आने वाले समय में इतिहास लिखेगी, उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीटीआई की पेपर का पहला प्रश्न जो 2011 के पेपर में आया है। आप चाहते हैं कि हम प्रतिज्ञा क्लासेस के साथ पीटीआई मिशन में जुड़ें। मिशन पीटीआई के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करें और लिखकर भेजें मिशन पीटीआई, और मिशन अपन को पूरा करना है। साथियों, पहला प्रश्न शारीरिक शिक्षा की परिभाषा से आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि यह परिभाषा किसने दी? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत पेशी प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। सीसी कोवल, जेफ विलियम, जेबी नेस या एचसी बक। तो साथियों, यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं और उनके संबंधित अनुक्रियाओं से है, ये जो परिभाषा कही है ये आपके जेबी नेस ने कही है। साथियों, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जेबी नेस। तो ये आपके आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यदि हम लोग बात करें शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र जहां बड़ी मांसपेशियां गतिविधियां और उनके संबंधित प्रतिक्रियाओं से मिलकर संबंध रखती है। यदि हम लोग बात करें कि आपकी शारीरिक शिक्षा जो है उसमें बहुत सारी मांसपेशियां आपस में मिलकर अपने की शरीर की अनुक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को लगातार कंपाइल कर रही है। मांसपेशियां का अध्ययन मायोलॉजी है। मांसपेशियों में प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन है। मांसपेशियों की संख्या 639 है। मांसपेशियों के साथ में हमारे शरीर का जो कंकाल का निर्माण कर रही वो हड्डियां है। हड्डियों की संख्या 206 है। उसमें उपस्थित प्रोटीन का नाम ओसिन है और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। और शारीरिक शिक्षा के बारे में जब भी सवाल आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा आपके पास एक ऐसा व्यावहारिक कौशल है जिसके अंदर आपको नैतिक शिक्षा तो है ही, साथ में व्यावहारिक शिक्षा भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और पूरा समेकित विकास, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही शारीरिक शिक्षा का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है। इस बात को आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? यदि हम लोग बात करें खेलों का विकास, स्वास्थ्य का सुधार, दीर्घ आयु, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। जो मैंने पिछले सवाल के अंदर, जो प्रश्न की आधारशिला के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें मैंने कही थी, कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर उसी में से छुपा हुआ है। शारीरिक शिक्षा को यकीनन लोग समझते हैं कि यह तो केवल और केवल खेल के लिए है। ये खेल के लिए नहीं है, ये आपका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास यानी आपका सर्वांगीण विकास करेगी, जहां पर आपका शारीरिक विकास भी रहेगा, जिसके
अंदर शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों, खेलों के माध्यम से शारीरिक कौशल, आपको शक्ति, सहन शक्ति और समन्वय को विकसित करने के अंदर मदद मिलेगी। और ये साथ साथ में आपके मानसिक विकास, छोटा बच्चा है, बिल्कुल खेलने की उम्र के अंदर कर रहा है, उसके अंदर नए प्रकार के रणनीतिक कौशल का विकास होगा, मानसिक कौशल उसका विकसित होगा, किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित होगी। बच्चे डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बेहतरीन कोशिश कर पाएंगे। ये सभी इसके अंदर मानसिक विकास भी रहने वाला है। और साथ साथ में सामाजिक विकास, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और हमेशा देखिएगा, हम जब फिजिकल एजुकेशन से आए हैं तब हमें बच्चे कोई कहता है कि आप डायरेक्टर हो, वो हो, ये हो, हम कहते हैं वी आर टीम, बस उसका कप्तान मुझे बनाया हुआ है। वही बात आप पर है कि जब अपन टीम वर्क की बात करें, समाज की बात करें, सहयोग की बात करें, संचार कौशल को विकसित करने की बात करें, तो ये सामाजिक विकास के अंदर भी आएगा। साथ साथ में भावनात्मक विकास के ऊपर भी आपका शारीरिक शिक्षा जोर देती है। बच्चों के तनाव को कम करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक शिक्षा का अपने जीवन में आना सबसे जरूरी चीज़ है। स्वास्थ्य में सुधार, ऑब्वियस सी बात है, कमरा नहीं होगी, आदमी व्यायाम करेगा, स्वस्थ तरीके से घूमेगा फिरेगा, भोजन करेगा, स्वास्थ्य सुधार रहेगा, खेलों का विकास होगा, यानी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास इसके अंदर होने वाला है। यानी आपका मानसिक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका भावनात्मक विकास, स्वास्थ्य का सुधार, और साथ साथ में यदि हम लोग बात करें तो आपके पास शारीरिक विकास, ये सभी आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। ये व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा सबसे उत्तरदायी है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और आप जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे ऑनलाइन बैचेज एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि PYQ की एक शानदार पुस्तक आपके घर पर आए, तो इस पुस्तक को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। डाउनलोड करना है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, और इस नंबर पे आप चाहें तो मैसेज करके भी इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है ना? नाड़ी मांसपेशी का विकास, शारीरिक विकास, खेलों का विकास, मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, सीधी बात बताइएगा, शारीरिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा को क्यों लाया गया है? ताकि ये आपके शरीर के अंदर मानसिक विकास को भी काम में ले पाए, मानसिक विकास अच्छे से कर पाए। तो आपके पास क्या उत्तर हो जाएगा? मानसिक विकास इसका बेहतर उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं, माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, शारीरिक शिक्षा से आपके लगातार मस्तिष्क को जो है नई ऊर्जा, नए प्रकार से सोचने, विचारने, समझने, याद रखने की नई शक्तियों को ये पूरा का पूरा काम कर पाएगा। क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है वो आपके शरीर में मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, खेलों के विकास, इन सभी के ऊपर जोर देती है। ठीक है, मनुष्य को भावनात्मक रूप से आज के दिन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन में अपन लोग देख रहे हैं, लोग जो है इंस्टाग्राम पे ब्लॉक होने पर फांसी खाने की कोशिशें करते हैं। तो इतनी आपको भावनात्मक रूप से मजबूत रहना पड़ेगा कि वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चल के समंदर आएगा, है ना। यूँ थक के मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, मनुष्य के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, आनुवंशिकता और वातावरण को समझना। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता आज के दिन में कहाँ पर है? क्योंकि आज के दिन में मनुष्य का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास होना सबसे जरूरी है। और ये सभी जो चीज़ें हैं आपके शरीर में किस तरह से आ सकती है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका उत्तर किस तरह से आ सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, आप सब लोगों का आंसर नहीं आ रहा है।
देखिएगा, ऑप्शन की बात की जाए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार की हो सकता है, मनुष्य के संबंधों को समझना, सामाजिक विकास के अंदर तो काम करती करती है, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए सीधा कोई संबंध इसका है नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण को समझने का भी डायरेक्ट कोई इस तरह का रिलेशन है नहीं। बट यदि आप लोगों से पूछ ली जाए कि आज के दिन में इसकी आवश्यकता क्या है, आम स्वास्थ्य में सुधार इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका सुधार बहुत अच्छा कर सकता है, स्वास्थ्य को बहुत बेहतरीन रख सकता है, मनुष्य के संबंधों को समझने में भी, उसकी भावनात्मक रूप से मजबूती देने में भी काम करता है। बट इसका बेटर आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ये सामाजिक विकास से संबंधित है, ये मानसिक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा की गलत अवधारणा है, ये शारीरिक विकास से संबंध रखती है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यह सामाजिक विकास से संबंधित है, ये मानसिक विकास से संबंधित है। ये बात आप लोग जल्दी से आंसर करके बताइएगा कि अपन लोगों को लगता है केवल एक्सरसाइज, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, तो इसका उत्तर ये गलत है, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं कि एक व्यायाम ही इसका एकमात्र जो है आपके जीवन में उदाहरण नहीं हो सकता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। परंतु व्यायाम करना, खेलकूद करना ही नहीं, ये आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को केंद्रित करती है। पहले अपन डिस्कस कर लिया, बार बार उसको रिपीट करने का कोई सेंस यहाँ पर है नहीं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। शारीरिक शिक्षा किसके लिए शिक्षा है, तो मुझे बताइएगा, ये केवल बच्चों के लिए है, क्या वयस्कों के लिए है, क्या बूढ़ों के लिए है, तो ये आपके किसके लिए है ना, ये आपके छात्रों के सक्रिय जीवन के अंदर शारीरिक फिटनेस, खेलकूद, आत्म प्रभावकारिता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मोटर कौशल ज्ञान, इन सभी के लिए काम करती है। और सीधी सीधी बात है, यदि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक शिक्षा के ऊपर जोर रहा तो उसकी हड्डियां मजबूत होगी, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, उसका बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, सबसे लोगों से उसके अच्छे लिंक्स होंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी, डायबिटीज जैसे खतरे से बहुत दूर रहेगा। यानी ये स्वास्थ्य शिक्षा का जो सीधा संबंध इससे है ही, सभी के लिए शिक्षा तो है ही, बट ए ऑप्शन विल बी बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला सवाल अपन की स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है, यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक है, ये अमीर जीवन बिताने में सहायक है, ये गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। तो देखिएगा, आज के दिन में आपने यदि सुना हो कि भैया आज के दिन में लोग कह रहे हैं कि जी तो बहुत रहे हैं, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ है? यदि किसी के को चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर तनाव कम रहे, ऊर्जा अच्छी रहे, आदमी सकारात्मक रहे, लोगों के बारे में सोचे, अपने लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करे और अपने अंदर आत्मविश्वास, अपने अंदर उत्साह, अपने अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी का संपूर्ण समागम अपने अंदर देखने को चाहता है, तो आपके जीवन के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। कि पहला सुख निरोगी काया, यदि आपने सुना हो, ये बात कहीं न कहीं यहाँ पर पूर्णतया सिद्ध होती है। यदि किसी का भी शरीर स्वस्थ नहीं है, उसके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, वो कोई काम की नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, ये गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है? साथियों, नहीं को करना है अपने को अंडरलाइन। तो नहीं के ऊपर बात की जा रही है। आप चाहते हैं हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, इस नंबर पर मैसेज करें, अभी आपको मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। आप चाहते हैं इसको 1999 में पेपर फर्स्ट एंड सेकंड लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? गहरी निद्रा और आराम, प्रतिदिन व्यायाम, संतुलित भोजन, लिखाई और पढ़ाई। शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता है। कौन सा प्रभाव नहीं डालेगा? देखो जल्दी से बताइएगा। यदि आप लोग जो है शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव कौन सा नहीं डालता है भैया, सीधी सीधी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए, गहरी नींद का होना, आराम का होना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है, तभी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करोगे तो आप बहुत फिट रहेंगे, कोई भी प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है, ये भी ठीक है। स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। संतुलित भोजन, एक बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अंट शंट खा रहे हैं तो बहुत सारे नुकसान आने वाले समय में हो सकते हैं, पर लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो उससे शारीरिक स्वस्थता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला कम ही है। तो ये डी ऑप्शन, परंतु तुम सीरियस हो जाना भैया, ऐसे नहीं तुम सोच लो क्या है पढ़ के क्या करना। सरकारी नौकरी का जब सपना आपने सोच रखा है, उसको मुकम्मल करने का ख्वाब आपने देख रखा है, तब आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूर्णतया फोकस्ड होकर काम कीजिए। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है 2026 में 179 पोस्ट पे आने की संभावना है। हो सकता है इसमें पद बढ़ जाए, परंतु प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि वैकेंसी कम है और उसमें से एक सीट यदि आपको पक्की करनी है तो अपनी पूरी एनर्जी इस वैकेंसी के ऊपर लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से, शारीरिक कृत्य से, मानसिक प्रशिक्षण से, अभिप्रेरणा से। खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है? खेल समाज शास्त्र का उद्देश्य क्या है? आप जल्दी से बताइएगा। ये आपके किसकी बात करता है? खेल कहता क्या है? खेल कहता है किसी भी व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति समूह के अंदर, संगठनों के अंदर, खेल क्षेत्र के अंदर सबको साथ में लेकर उनके मध्य आपसी तालमेल को बेहतर करके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत प्रभावों का अपने जीवन में अच्छे तरीके से उल्लेख कर पाए। तो यहाँ पर खेल समाज शास्त्र की बात की जाए तो ये आपके शरीर के लिए समूह की बात करेगा, ये आपसी तालमेल की बात करेगा, ये संगठन की बात करेगा, ये एक दूसरे के साथ समन्वय और सामंजस्य की बात करेगा। यानी समूह के आपसी तालमेल के संदर्भ में खेल समाज शास्त्र कहता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस समय यदि आदमी पॉजिटिव रहे तो सब प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि खेल इसी की बात करता है। अपन ने देखा होगा बचपन में अपन बैटिंग नहीं आती थी, सोचते थे सामने वाला आउट हो जाए कैसा रहे, परंतु बड़े बड़े प्लेयर्स, भारत के लिए खेल रहे प्लेयर्स क्या ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा कभी भी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि टीम फर्स्ट, कि देश जीतना चाहिए, हमारी टीम जीतनी चाहिए। जो टीम स्पिरिट है वो आपसी तालमेल से आ सकती है, समूह से आ सकती है, समूह के अंदर भी एक दूसरे के सोचने और विचारने से आ सकती है। तो ये आपको मैंने बता दिया साथियों। हमारे ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके इस बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है? प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना, योग व्यायाम करना। 2011 का पेपर है बच्चा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का इसमें डाउट होगा। तो ये जो सवाल है, शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है। प्रतिदिन व्यायाम करना तो शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करेगा। खेल खेलने से भी आदमी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहता है, उत्साह, उमंग और शरीर के अंदर नई तंदुरुस्ती का विकास होता है। यदि हम बात करें शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना, यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका स्वास्थ्य जो है ठीक ही रहने वाला है। ये देखिए कुछ सवाल जो है ना आपको यहाँ पेपर्स के अंदर 2011 से मैंने जब शुरुआत की है, सब पेपर्स अपन करवाएंगे। आप चाहते हैं इसकी पुस्तक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, राजस्थान की एकमात्र पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहें घर बैठे मंगवा सकते हैं, टाइमली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो सी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। योग व्यायाम करने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। ये थी आज की पहली क्लास। हो सकता है इसमें प्रश्नों की संख्या मैंने कम डिस्कस की हो, परंतु साथियों मैंने हमेशा कहा है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर विद्यार्थी आते गए, कारवा बनता चला गया। आपके कमेंट, आपके मैसेज, आप सबका सपोर्ट और प्यार लगातार बरकरार रहा। तो ये सीरीज कंटिन्यूस टिल एग्जाम चलती रहेगी। बस आप सब इस क्लास के खत्म होने के बाद एक बहुत अच्छा सा कमेंट जो आपके मन में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, उसको लिखें और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे जरूर हमें इत्तला करवाइए, ताकि हम अपने अंदर और बेहतर करने का प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप पीटीआई बनने जा रहे हैं और आपकी कक्षाओं के अंदर आपके साथ में, आपके अध्यापक के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके गाइड के रूप में जब मैं आपकी इस भूमिका को अदा कर रहा हूं, तो आप सबके कमेंट मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा, ताकि हम कुछ और बेहतर करने का प्रयास करें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।